भारत और अमेरिका अपने व्यापार को $500 बिलियन जो है करना चाहते हैं 2030 तक। जो व्यापार अभी लगभग $130 बिलियन है, उसे अगले 5-6 वर्षों में हम $500 बिलियन करना चाहते हैं। सवाल यह है कि भारत ऐसा क्या माल बेचेगा अमेरिका को कि हमारा व्यापार 3-4 गुना अगले 5-6 वर्षों में बढ़ जाएगा। वैसे समय में जब ट्रंप की टैरिफ नीति को लेके सारी दुनिया में डर का माहौल है, सारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में जो है चिंता का माहौल है, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री अपने लगभग 11 वर्षों के कार्यकाल में 10 बार अमेरिका जा चुके हैं द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंधों को लेकर। हम समझते हैं कि जब हम केवल अमेरिका के साथ बातचीत के लिए गए हैं तो वो द्विपक्षीय यात्रा है, और जब हम किसी और फोरम पे बातचीत के लिए अमेरिका गए हैं तो वह बहुपक्षीय बातचीत के लिए। तो लगभग 11 वर्षों में 10 बार हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका जा चुके हैं। ट्रंप उनके अच्छे दोस्त हैं, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री का दावा है। लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ही ये उनके साथ साझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि भारत दुनिया के उन देशों में है जो सबसे अधिक टैरिफ लगाता है, और भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा $100 बिलियन का है। जब ट्रंप ने ये खुली झूठ बोली, ट्रंप ने एक ऐसे गलत बयानी की, तो हमारे प्रधानमंत्री को उन्हें टोकना चाहिए, क्योंकि भारत अमेरिका का व्यापार 2023-24 में लगभग $113 अरब का है, जिसमें $78.8 बिलियन का हमने अमेरिका को एक्सपोर्ट किया है और $55.4 बिलियन का अमेरिका से हमने इंपोर्ट किया है। व्यापार घाटा जो है 30 से लेके 40 के बीच है, मतलब $30 अरब से लेके $40 अरब के बीच व्यापार घाटा है। ऐसे में जब अमेरिकन राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री के समक्ष उनके साथ साझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह रहे हैं कि भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा अत्यधिक है $100 अरब, तो हमें हमारे प्रधानमंत्री की यह जो है ड्यूटी बनती थी राष्ट्रहित में कि वो इस बात पे ट्रंप को टोकें कि नहीं, ये व्यापार घाटा के ये आंकड़े सही नहीं है। जो काम फ्रांस ने किया, जो काम जेलेंस्की ने किया, कि जब उन्हें लगा कि उनके राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध अमेरिकन राष्ट्रपति बात कर रहे हैं तो वो बहस में गए। हमें बहस में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम फैक्ट तो रख ही सकते थे। ट्रंप जो टैरिफ नीति लेके आ रहे हैं, उस टैरिफ नीति के तलवार हमारे विरुद्ध भी लटक रहे हैं। ट्रंप चीन के विरुद्ध, कनाडा के विरुद्ध, मैक्सिको के विरुद्ध जिस तरह की टैरिफ नीति लेके आ रहे हैं, अब चीन की जो मुद्रा है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करेंसी। अब यदि अमेरिका चीन के विरुद्ध टैरिफ नीति में बढ़ोतरी करते हैं, जो 25 से लेके 50% तक जो है प्रपोज्ड किया हुआ है ट्रंप ने। ये अलग बात है कि ट्रंप जो बोलते हैं उतना नहीं करते, टैरिफ जो है उसकी तुलना में कम बढ़ेगा। लेकिन चीन के विरुद्ध जो भी टैरिफ बढ़ाया जाएगा, चीन की सरकार क्या करेगी कि अपनी मुद्रा का उसी अनुपात में अवमूल्यन कर देगी कि अमेरिका में जो वस्तु आज जिस कीमत पे मिल रही है, कि यदि आज किसी चीनी सामान की अमेरिकन बाजार में कीमत, यदि हम समझने के लिए समझें कि इंडियन रुपया में 100 रुपीज़ है और अमेरिकन गवर्नमेंट टैरिफ लगा देगी और वो टैरिफ से 110 रुपीज़ का हो जाएगा, तो चीन की सरकार अपनी मुद्रा का उसी अनुपात में अवमूल्यन कर देती है और फिर जो है टैरिफ के बाद भी वो अमेरिकन बाजार में 100 रुपीज़ के आसपास ही मिलेगा। अब जैसे वो अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करेगा तो इसका सीधा प्रभाव भारत के निर्यात पे होगा। चीन मुद्रा के अवमूल्यन के बाद जो है चीन के सामान अमेरिका में सस्ते हो जाएंगे, तो अमेरिका की टैरिफ नीति चीन के विरुद्ध होगी, लेकिन उसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पे भी पड़ेगा। और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ जो पैकेज्ड दवाइयाँ हैं, प्रौद्योगिकी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, पेट्रोलियम उत्पाद है, आभूषण और है, गारमेंट्स इंडस्ट्रीज है, इस क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच का व्यापार मजबूत हो सकता है।
अमेरिका और भारत का व्यापार निश्चित रूप से मजबूत होगा। ट्रंप ने भारत के साथ $100 बिलियन का व्यापार घाटा बताकर भारत में रक्षा क्षेत्र में उन्होंने F-35 हमें ऑफर कर दिया। जो F-35 फाइटर जेट है अमेरिका का, जिसकी कीमत 6 to 8,000 करोड़ पर F-35 होगा, उससे बेहतर दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि सुखोई का जो एडवांस वर्जन है वो उससे बेहतर है, जो 3,000 to 4,000 मतलब लगभग आधी कीमत में अवेलेबल है। लेकिन व्यापार घाटे को कम करने के नाम पे अमेरिका ने हमें F-35 के लिए डील के लिए कन्विंस कर लिया है। उसने तकनीक के क्षेत्र में स्टारलिंक के लिए दरवाजे खुलवा लिए हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पाद, माने अमेरिका पेट्रोलियम प्रोडक्ट का एक बड़ा एक्सपोर्टर है, उसके लिए हमारे दरवाजे खुलवा लिए हैं। वो टेस्ला के लिए दरवाजे खुलवा लिए। तो अमेरिका ने अपनी दबाव की नीति और व्यापार घाटे कम करने के नाम पे अमेरिका ने हमारे लिए अपने दरवाजे खुलवा लिए। सवाल है कि हम क्या अमेरिका को बेचेंगे कि यह व्यापार जो है भारत और अमेरिका का व्यापार अभी भारत के फेवर में है। चाहे व्यापार $130 बिलियन का है, लेकिन जो है उसमें हम जो है अपर हैंड पे हैं, क्योंकि हम अमेरिका से सिर्फ $55 बिलियन का वस्तुएं आयात कर रहे हैं और बदले में 78 से अधिक बिलियन का सामान बेच रहे हैं। तो ये जो व्यापार है वो व्यापार का संतुलन, आयात निर्यात का संतुलन, वो भारत के फेवर में है। अब सवाल ये है कि हम अमेरिकन गवर्नमेंट से हमने कौन सी बात ऐसी मनवा ली जिसके आधार पे हम ये अनुमान लगा रहे हैं या ये योजना बना रहे हैं कि भारत और अमेरिका का व्यापार $500 बिलियन जो है 2030 तक हम पहुंचा देंगे अमेरिका के साथ। मुझे लगता है कि शायद हमारी जो वैदेशिक नीति है वह उसमें ही ऐसी कमी है कि जब भी किसी राष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद यदि उस देश की सरकार कोई नया स्टैंड लेती है तो हमें उसके साथ सामंजस्य बनाने में एक समय लग जाता है। और मुझे लगता है ट्रंप को ये अपने मित्र मानने के बजाय ट्रंप मुझे लगता है नाराज़ है, और उस नाराज़गी भी वाजिब है, क्योंकि जब जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति थे और हमारे प्रधानमंत्री अमेरिकन यात्रा पे गए तो एक कटसी विजिट भी जो है उन्होंने ट्रंप के साथ नहीं रखा, माने एक मीटिंग भी नहीं हुई। मुझे लगता है कि ट्रंप को ये बात अच्छा नहीं लगा था कि भारतीय प्रधानमंत्री जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ट्रंप को अपना दोस्त बताते थे, वह प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते हैं और ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे तो उनसे मिलना भी उचित नहीं समझा। तो शायद वो वही बात है कि ट्रंप जो है भारत के विरुद्ध भी कठोर टैरिफ नीति की बात कर रहे हैं। भारत को कह रहे हैं कि भारत दुनिया के उन देशों में है जो सबसे अधिक टैरिफ लगाता है। भारत के विरुद्ध व्यापार घाटा को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। ऐसे में हम अमेरिका और भारत के व्यापार को सामान्य रख सके वो जो है महत्वपूर्ण होगा। $500 बिलियन का जो व्यापार का महत्वाकांक्षी योजना है, इस दिशा में तो अभी इंतजार ही किया जा सकता है। अभी पहले हम कैसे अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सामान्य करें, इस दिशा में हमारी सरकार को काम करना चाहिए। जिस तरह से बेरियो में जाकर के भारत के अवैध आप्रवासियों को अमेरिका ने भेजा, क्या चीन के लोग अवैध आप्रवासी के रूप में अमेरिका में नहीं है या और देशों के लोग नहीं हैं? क्या अमेरिका यूरोप के किसी देश के अवैध आप्रवासी के साथ यह व्यवहार कर सकता है? तो यह व्यवहार अपने आप में यह स्पष्ट करता है कि भारत को अमेरिका कितना सिंसियर कंट्री या कितना दुनिया का मजबूत देश मानता है, क्योंकि आपके साथ होने वाले व्यवहार जो है यह समझने के लिए पर्याप्त होते हैं कि आपको कोई देश कितना सिंसियर और सीरियस ले रहा है। भारत को जो है हम इस पे कोई विरोध नहीं कर पाए, हम इस पे नहीं अमेरिका को रोक पाए, तो टैरिफ नीति हो, ट्रंप व्यापार घाटे का झूठ बोले, ट्रंप ने दबाव डाल के हमारे जो है अर्थव्यवस्था के चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, तकनीक का क्षेत्र हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, सारे बाजार खुलवा लिए। हम जो है अमेरिका से कुछ भी नहीं मनवा पाए। तो ट्रंप की टैरिफ नीति भारत के विरुद्ध एक तरफा लगता है। हमारी वैदेशिक नीति इस संदर्भ में अभी तो सफल होती नहीं दिख रही। थैंक यू।